आप अक्सर किसी न किसी के मुंह से सुनते होंगे कि सही पोषण का सेवन करो। जब आप किसी के डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो भी बोलते हैं कि अपना पोषण सुधारो, अपने पोषण पे ध्यान दो, अच्छे पोषण का सेवन करो, तभी आप स्वस्थ रह पाओगे। ये तमाम बातें आप लोगों को सुनने को मिलता होगा। तो आज हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि पोषण एक्चुअली होता क्या है, इसका रोल क्या है, इसका इम्पोर्टेंस इतना क्यों ज़रूरी है, और ये रियल लाइफ से भी जुड़ा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक गाड़ी है, चाहे उसमें पेट्रोल डालिए या डीजल डालिए, तो उसको पेट्रोल डीजल डालते हैं तो वो गाड़ी चलती है, यानी कि उसको ऊर्जा मिल जाती है, वो चलने शुरू हो जाती है। उसी तरीके से हमारा शरीर भी एक मशीन है और इसमें हम लोग जो है कि पोषण के रूप में जो भी हम लोग खाते हैं पीते हैं वो सब पोषण ही है, और हमारा बॉडी क्या करता है, काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी में अगर ख़राब ऑयल डाल देते हैं, ख़राब तेल डाल देते हैं, तो गाड़ी में नॉकिंग शुरू हो जाती है, आवाज़ करने लगती है, तरह तरह की खराबियां देखने को मिल जाती है ना। उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी है। अगर पोषण सही नहीं डालोगे, आप सही पोषण का चुनाव नहीं करोगे, तो हमको तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। तो हम लोग ये जानते हैं कि पोषण क्या है। तो पोषण एक कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक माना जाता है ना। ये साइंस हमारा यही कहती है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक के रूप में बहुत लोगों को कम समझ में आएगा। आप ऐसे समझिए कि जो भी चीज़ आप खाते हो वो सब पोषण है। ये अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि वो कौन कार्बनिक है कौन अकार्बनिक है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, कार्बनिक अकार्बनिक भी पता चल जाएगा। तो कार्बनिक उसे हम कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिले होते हैं। अब जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, ये कार्बनिक यौगिक के रूप में आते हैं। क्लियर है। अकार्बनिक में कौन आता है, तो अकार्बनिक में आपको ध्यान देना है कि जिसमें जो है कि कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड नहीं जुड़ा होता है, जैसे खनिज लवण हो गया, जल हो गया, ये सब किस में आएगा, अकार्बनिक में आएंगे। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान रखिएगा कि सही पोषण क्या होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, सही मात्रा में आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाना चाहिए, सही मात्रा में आपका प्रोटीन होना चाहिए, सही मात्रा में लिपिड्स यानी वसा होना चाहिए, और विटामिन्स भी होने चाहिए। तो विटामिन्स को छोड़ करके यह तीन चीज़, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, तीनों ऊर्जा देते हैं, लेकिन तीनों का काम अलग अलग होता है। विटामिन्स जो है कि रोगाणुओं से लड़ने में मदद करते हैं, इसीलिए अगर आपके शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाती है तो तरह तरह की बीमारियां देखने को मिल जाती हैं। अब इसमें जो कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट है, जो भी चीज़ आप खाते हो, जैसे कि जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, अगर इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाए तो जैसे आलू खाते हैं आप, जो है चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, ये सब क्या है, यह एक कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं, है ना। जब आप और डिटेल में पढ़ते होंगे अपने क्लासेस में तो आपको बताया जाता होगा कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये सब टाइप्स हैं। ग्लूकोज भी एक हमारा क्या है कि ग्लूकोज भी एक हमारा कार्बोहाइड्रेट है। माल्टोज भी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना। लैक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो मोनो में कौन आते हैं, ग्लैक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट आता है, ठीक है। उसके बाद स्टार्च वगैरह हो गया, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ये तमाम जितने भी है आप पढ़ते होंगे, अच्छे से जानते भी होंगे इसके बारे में। नहीं जानते हैं तो इस पर मैं डिटेल एक वीडियो बना दूंगा, पूरा डिटेल, है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि बैलेंस डाइट। आप देखिए, आज आप ये ध्यान रखिए कि हमें कितना चीज़ खाना चाहिए। आज आपको फैक्ट भी इसमें देखने को मिल जाएगा कि अगर 1 ग्राम आप चावल खाते हो
एक ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन लेते हो यानी कंज्यूम करते हो तो आपको लगभग जो है कि 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये कंफर्म हो गया। अब समझिए एक स्वस्थ मनुष्य को जो है कि दिन भर में उसको हमको जो है कि ध्यान देना है कि 2500 से 2800 कैलोरी की ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और जो हार्ड वर्कर होते हैं उनको 3000, जो जिम वगैरह जाते हैं उनको दो और बढ़ा दीजिए 3200, ऐसे है। लेकिन एक स्वस्थ मनुष्य को रेगुलर में क्या लेना चाहिए कि जो है कि हमारा 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको आसानी से लेना चाहिए। महिलाओं में 2100 होता है, थोड़ा सा कम है ना। तो अब ये कैसे मिलेगा, आप लोग बैलेंस डाइट पे एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो आप जोड़ के कैलकुलेट करके तो नहीं, डेली तराजू वगैरह लेकर के तो नहीं बैठोगे कि तौल के खाएं, लेकिन एक अंदाज़ा लगा लीजिएगा, है ना। अगर आप एक रोटी भी खाते हैं, एक होल ब्रेड यानी कि मीडियम साइज का, तो उसमें लगभग जो है कि आपको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी एक रोटी में, है ना। और चावल भी लगभग 100 ग्राम खाते हैं तो आपको सोच लीजिए कितना मिलेगा। अगर 1 ग्राम में अगर मिलता है और एक होल रोटी खाते हैं तो होल रोटी में कितना मिलेगा, मैं 1 ग्राम का डाटा पहले बता रहा हूँ। अगर 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट का कंज्यूम करेंगे तो 4.2 किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलेगी। प्रोटीन भी इसी हिसाब से मिलता है, 1 ग्राम प्रोटीन का कंजप्शन करेंगे तो आप जो है कि 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। लिपिड्स भी जो होता है यानी जिसको हम लोग वसा कहते हैं, तेल वगैरह जो आप लोग खाते हो उससे जो मिलता है मांस से, तो वो क्या होता है, वो भी अगर 1 ग्राम आप खाते हो तो उसमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा के मामले में तो बहुत ज़्यादा है, वो ऊर्जा के मामले में तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा दे रहा है। लेकिन किसी डॉक्टर ने नहीं कहा होगा कि आप वसा का सेवन ज़्यादा करिए। क्यों? क्योंकि अगर वसा का सेवन ज़्यादा करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाएगा तो जो है कि आगे चल कर के आप दिल के दौरे पड़ सकते हैं, हृदय के लिए खतरे का निशानी हो सकता है ना। तो आपको तमाम इसके बारे में जानकारियाँ अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैंने ये बताया, इसको आप अब अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि 1-1 ग्राम के हिसाब से हमें कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। और गर्मी का सीज़न चल रहा है, गर्मी के सीज़न में पानी पीजिए। क्यों? क्योंकि लगभग 70% हमारी बॉडी में पूरा पानी है। कितना है? लगभग 70%। लगभग में मैं बोलता हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। और आपके शरीर में जितना भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होंगे उसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी जो है आपके शरीर को बैलेंस करता है ना। जो है मेटाबॉलिज्म रेट को ठीक ठाक रखता है और उसके बाद आपके संतुलन को बनाए रखता है। तो पानी तो एक भी क्या है कि खनिज जो है कि हमारा अकार्बनिक में है, लेकिन महत्वपूर्ण घटक हो जाता है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं कि अब विटामिन और विटामिन्स भी जो है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पानी में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है, जल में कौन कौन सा होता है। तो विटामिन बी और सी जो है कि जल में घुल जाता है। और इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, कीड़ा पानी में नहीं घुलता है। तो तो इससे क्या तात्पर्य होगा, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, ये वसा में घुल जाते हैं, ठीक है ना। और इन सब विटामिन्स का अलग अलग रोल होता है ना। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स विटामिन्स भी होते हैं, जैसे कि आप ले सकते हो विटामिन B1 से लेके विटामिन B12 तक को हम लोग कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं, है ना। तो आप जाते हो डॉक्टर के पास तो कमजोरी सी महसूस हो जाती है, तो वो तुरंत क्या करता है, विटामिन का मल्टीविटामिन टैबलेट पकड़ा देता है ना। इसको आप घर पे भी ठीक कर सकते हैं आसानी से, बहुत आसानी से इसको आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अगर न्यूट्रिशन होता क्या है, बैलेंस डाइट क्या होता है। एक आता है टर्म संपूर्ण आहार। तो संपूर्ण आहार किसको माना गया है? मिल्क को। मिल्क बहुत रामबाण फूड्स है, यानी कि अगर आप कुछ नहीं खाते हो और केवल मिल्क का सेवन कर लेते हो आप, तो बहुत ही अच्छा रहता है। 1 गिलास यानी कि 250 ml मिल्क आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा कि एक 250 ml के गिलास में अगर 1 गिलास आप दूध पी लेते हो तो दूध में हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन और ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी। तो ऐसे ही मैं जो है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने लेकर के आता रहूँगा, कॉन्सेप्ट भी लेकर के आऊँगा, और वो दोनों से रिलेटेड होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, साथ साथ जो है कि आपका रियल लाइफ से भी जो हमारे साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको जोड़ करके हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही क्या करिए कि बने रहिए वीडियो में। मेरे वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए, दूसरों को भी बताइए कि एक्चुअली में ये सब जो है कि जो छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं जिसको नहीं पता है उसको बताइए। चलिए।